नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा पॉलिटी की क्लासेज जो चल रही हैं उसके तहत हमने सारे एक्ट पढ़े, अपना संविधान सभा का गठन पढ़ा, अंतरिम सरकार पढ़ा, ये चीज़ें हमने सभी पढ़ ली हैं। आज का जो हमारा विषय है पढ़ने का, आज हम पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान जब बना उसमें किस किस देशों से हमने क्या क्या प्रावधान लिए। कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो उधारी का थैला है, क्योंकि हमने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर उससे उठाकर हमने अपने देश के संविधान के लिए लिखा और सबसे विस्तृत संविधान हमारा ही है। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारे संविधान में अमेरिका से हमने क्या लिया। सबसे पहले लिखते हैं आज का विषय संविधान के स्रोत। सबसे पहले जो कंट्री हम देखेंगे कि हमने यूएसए के संविधान से क्या लिया है वो हमने यहाँ पे जानना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे यूएसए के संविधान से हमने लिखने की प्रक्रिया, तो आपको पता ही है कि लिखित संविधान सबसे पहले वर्ल्ड में किसका था, अमेरिका का, और उस सबसे छोटा भी लिखित संविधान किसका, अमेरिका का। लिखित रूप का जो आइडिया हमने वहाँ से लिया, और सबसे विस्तृत दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान किसका है, भारत का है। हमने यहाँ पर यूएसए से क्या लिया देखते हैं जी। सबसे पहले लिखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जो आइडिया है हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मौलिक अधिकार जो है हमारे जो संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है। ठीक है जी, किस भाग में और कितने आर्टिकल कवर करते हैं, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है, जब हम अपना संविधान वाली पुस्तक खोलेंगे जो पहला पेज आता है जिसे प्रस्तावना बोला जाता है, उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। आपको पता होगा प्रस्तावना के लिए जो प्रस्ताव रखा था किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी मीटिंग में, 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग में रखा था। और ये पास कब हो गया था, 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर देखने वाली बात है कि प्रस्तावना का आइडिया हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया, बट लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली, जो मैं आपको आगे लिखवाऊंगी। इसके बाद हमने लिखना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हम प्रेसिडेंट इनको हटाने के लिए जो महाभियोग इम्पीचमेंट जो है, इसका आइडिया भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का आइडिया, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया, हमने अमेरिका से लिया। जुडिशियल रिव्यू, ये आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि हमारी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका विधानपालिका से क्या होगी, अलग होगी, उसके ऊपर किसी का डंडा नहीं होगा। ठीक है जी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। फिर हम देखेंगे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जो आइडिया है ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के संविधान से हमने उठाया है। आगे हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट, ये पोस्ट भी हमने कहाँ से लिए, यूएसए के संविधान से लिया है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए। इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट का आइडिया है ये भी हमने कहाँ से लिया है जी, यूएसए से लिया है। तो अभी हम रिवाइज करें एक बार से, यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें लिए, प्रियम्बल लिया, ठीक है जी, मौलिक अधिकार लिया, ठीक है जी, न्यायिक क्या है,
न्यायिक रिव्यू, न्यायिक प्रोनोवोकल कहाँ से लिया हमने, यूएसए से। स्वतंत्र न्यायपालिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वाइस प्रेसिडेंट का पद, ठीक है जी। और प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, हमने ये कहाँ से लिए, यूएसए से लिया है। तो ये बातें आपने सभी ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हम याद रखेंगे रिट्स। आपको मालूम होंगी रिट्स कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। या मैं आपको आगे करवाने वाली, ये टॉपिक भी आपका आगे आएगा। रिट्स लिया है जी हमने, और क्या लिया, पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। आगे है जी सिंगल सिटीजनशिप, अकेली नागरिकता, मतलब कि हम चाहे केरला में रहे, चाहे पंजाब में, चाहे हरियाणा में, चाहे यूपी में, हम किसके वासी कहलाएंगे, भारतवासी कहलाएंगे, ठीक है जी। और आगे है हमारा बाईकैमरल सिस्टम, यानी कि दो सदन कैसे, केंद्र में 2 सदन कौन कौन सी, अभी 2 सदन, द्वि सदनात्मक सिस्टम हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन में। लोकसभा, राज्यसभा, आप और बाकी जो 28 राज्यों में से कितने राज्यों में 2 सदन हैं, जैसे एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। कमेंट करके ये बताइए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि 2 सदन है जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इतने, ये कौन कौन से राज्य हैं, इनके नाम क्या हैं, ये आपने कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है जी। कैबिनेट सिस्टम, जो मंत्रिमंडल होगा, जो कि पार्लियामेंट्री के प्रति क्या उत्तरदायी होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, किसी का और का शासन नहीं, सिर्फ कानून का शासन, सब बराबर है उसके आगे। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, रिट्स ली, पार्लियामेंट सिस्टम लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया, बाईकैमरल सिस्टम, 2 सदन का जो प्रावधान है, ठीक है जी। कैबिनेट सिस्टम लिया, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। ये आपने चीज़ें ध्यान में रख। इसके अलावा संसद के विशेष अधिकार, संसद के जो विशेष अधिकार हैं, संसद के विशेष अधिकार, ठीक है जी, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। आपने ये चीज याद रखना है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, ये भी हमने कहाँ से ली है, ये भी आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया है। तो मेन आपके एग्जाम के लिए जैसे सीटेट है, पीटेट है, जो स्टेट लेवल के जितने भी टेस्ट होते हैं, मतलब टीचिंग संबंधी या कोई और भी, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यूएसए के याद रखें, फिर आपके ब्रिटेन के हो गए। अब हम करेंगे कनाडा से, कि हमने कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तीसरा जो कंट्री हमने देखना है कनाडा से। कनाडा से जी हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, लिखो पॉइंट, कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि जो हमारा जो इंडिया है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है, उसमें क्या एक संघीय व्यवस्था है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, मतलब कि केंद्र सरकार के पास भी क्या होंगी, शक्तियां होंगी, और राज्य सरकार के पास भी शक्तियां होंगी, लेकिन झुकाव जो पावर ज़्यादा किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास रहेंगी। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां ये किसके पास रहेगी,
केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है संघीय विशेषताएं। संघीय विशेषताएं का मतलब जो केंद्र में जो संघ है, विशेषताएं, उसकी क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, यानी कि भारत को एक संघ बनाए रखना है, भारत को टूटने नहीं देना, पावर्स को ऐसे वितरण किया गया है, ऐसे प्रावधान किया गया है कि भारत क्या बना रहे, एक संघ बना रहे, एक मजबूत संघ बन के रहे। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने कहाँ से लिया अपना, कहाँ से लिया भाई, कनाडा से। ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मतलब राज्यसभा जो होगी, सभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब आपको ये डाउट पड़ेगा कि मैम ये तो आपका साउथ अफ्रीका दिया हुआ है ना, कि आपने तो बताया था कि साउथ अफ्रीका होगा ऐसे, है ना। नहीं जी, इलेक्शन कैसे होगा वो साउथ अफ्रीका से लिया है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए, ये बात कहाँ से, कनाडा से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा कैसे, प्रोसीजर कैसे होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है जी। तो ये बातें आपने सभी ध्यान में रखनी इसके बारे में। आगे है, इसके बाद आगे करेंगे हम जर्मनी। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण किया जाए और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास। ये स्ट्रोंग, ये सेंटर को क्या बना रहा है, स्ट्रोंग बना रहा है। ठीक है जी। और संघीय विशेषताएं, जीएसटी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है जी, निर्वाचित होना चाहिए, ये कहाँ से लिया है हमने, कनाडा से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, प्रावधान कैसे है उसका है जो, वो कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जर्मनी के बारे में कि जर्मनी से, वीमर रिपब्लिक से हमने क्या कुछ लिया है। 4th पॉइंट है जी हमारा जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। मतलब कहने का, किसी तरह से कोई आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो उसमें क्या होगा, क्या होगा जी, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। कौन से 2 फंडामेंटल आपके जो राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग एमरजेंसी, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं, ऐसे कौन से 2 आपको फंडामेंटल राइट्स है, किस आर्टिकल के तहत जो क्या है, एमरजेंसी के टाइम पे भी क्या नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी आपको कई बार जर्मनी नहीं लिखा आएगा, वीमर रिपब्लिक भी आ सकता है, वीमर रिपब्लिक। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखना, वीमर रिपब्लिक कहाँ का है, जर्मनी का है। ठीक है जी। तो ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। इसके बाद देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड यहाँ से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने क्या लिया, इसके बारे में हमने जानना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने सिद्धांत कह लो, तत्व कह लो, ये हमने आइडिया कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, नॉमिनेशन ऑफ
राज्यसभा मेंबर। आप बताइए, कमेंट करके ये क्वेश्चन बताइए कि कितने मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जा सकता है, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, कितने मेंबर को? 12 मेंबर को। बिल्कुल सही बताया। कौन नॉमिनेट करेगा? कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रेसिडेंट करेगा। और कौन कौन से फील्ड से होने चाहिए वो लोग? कला, साहित्य, स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही, साइंस हो गया आपका। ठीक है जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। और क्या है जी यहाँ पर? जो आपका जो आपका डीपीएसपी है, इसमें क्या है, आपके आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है और कौन से भाग में, ये किस पार्ट में दिया हुआ है आपके, ये बताना है आपने। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि आपके जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है वो उसका जो प्रोसीजर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये कहाँ से प्रावधान लिए हमने? आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से भाग में है और कितने अनुच्छेद हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। और किस किस फील्ड से होते हैं? हाँ जी, स्पोर्ट्स, साइंस, बिल्कुल, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, ये हो गए सभी इसमें से। और इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट का ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इसके बाद देखते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। जब आपसे पूछे कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, कहाँ से लिए, तो आप बताओगे यूएसए से ली है। बट लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल पूछा जाए तो क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया बताओगे। इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने कहाँ से लिए जी? कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिए? ये भी हमने आइडिया कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला याद रखना, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड जो प्रावधान है, इंटरकोर्स है अदर स्टेट के साथ, सेंटर के साथ में जो भी है, वो हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट मीटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ये आपका आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 108 में लिखा हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है ज्वाइंट सिटिंग कौन बुला सकता है, ज्वाइंट मीटिंग कौन बुला सकता है? ज्वाइंट मीटिंग कौन बुला सकता है भाई? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और जब ज्वाइंट मीटिंग होगी राज्यसभा की, लोकसभा की, तो उसमें कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा भाई? कौन करेगा? कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। तो आपने ये बातें ध्यान में रखनी है, कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना फ्रांस से हमने क्या लिया है? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक। ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। कहाँ से जी? फ्रांस से लिया है। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक का आइडिया हमने कहाँ से लिया है? हमने फ्रांस से लिया। फ्रांस में जब क्रांति होती है तो वहाँ के लोगों की सबसे पहले मांग भी यही होती है। इसके बाद हम देखेंगे यूएसएसआर। ये आपने नोट कर लिया, ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यूएसएसआर से हमने क्या लिया है। अब हम देखेंगे यूएसएसआर से हमने क्या लिया है। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से हमने क्या लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली हैं? यूएसएसआर से। फंडामेंटल
ड्यूटीज। ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से, यानी कि रशिया से लिया है। तब ये पूरा संघ हुआ करता था। कौन सा संघ हुआ था? संघ होता था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था। ठीक है जी। आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी और आज कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कमेंट में सब लोगों ने बताना है। इसके बाद ध्यान रखेंगे प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये वाला, इसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है भाई? यूएसएसआर से। इसके बाद जो आपके प्रस्तावना में दिया है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, ये आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से? यूएसएसआर से, यानी कि रसिया से लिया है। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। यहाँ से हमने क्या लिया है? अमेंडमेंट की प्रक्रिया जी, संशोधन मतलब करेक्शन, कोई भी घटाना है, बढ़ाना है, डालना है, संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है जी। और संशोधन जो का है, संशोधन का यानी कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। ठीक है जी। आर्टिकल आपने मुझे लिखकर बताना है। दूसरा आपने देखना है राज्यसभा के, ठीक है जी, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके इलेक्शन का प्रोसेस, ये जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है जी? साउथ अफ्रीका से लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे हम जापान से से हमने लिया है जी आइडिया क्या? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है जापान से। इसके बाद हमने ध्यान में रखना है स्विट्जरलैंड से हमने क्या लिया है? स्विट्जरलैंड से हमने लिया है संविधान में सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निर्देशक तत्व। क्या लिया है स्विट्जरलैंड से लिया है संविधान में सामाजिक नीतियों संबंधी निदेशक तत्व। ये हमने कहाँ से लिए जी? स्विट्जरलैंड के संविधान से हमने ये लिया है। ये आप लोगों ने सभी ने ध्यान में रखना है। आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्या है? बहुत है इतने, ये आप लोगों ने सभी ने ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।